नमस्कार, रिसेंटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। आइए देखते हैं फटाफट समाचार। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जो ठगी और लूट के वारदातों को अंजाम देता था। खास बात यह है कि इसमें जो मुखिया था गिरोह का, यह पुलिस का एक सिपाही है जो कि निलंबित चल रहा था। इससे पहले ये एटीएम लूटने में भी आरोपित है और उस पर मुकदमा चल रहा है। एक बार ये एटीएम लूटने का प्रयास कर चुका है। आइए देखते हैं समाचार। दरअसल बंडा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सफेद रंग की बोलेरो में असलहों से लैस बदमाश हैं। साथ ही कुछ बदमाश मोटरसाइकिल पर बोलेरो के साथ हैं। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक बंडा ने घेराबंदी शुरू कर दी। जैसे ही लुकमानपुर बहेड़ा मोड़ पर पुलिस टीम पहुंची तो मुखबिर ने बोलेरो की तरफ इशारा किया। जब पुलिस टीम बोलेरो की तरफ बढ़ी तो बोलेरो में बैठे बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिससे पुलिस टीम बाल बाल बच गई। पुलिस टीम ने आवश्यक बल प्रयोग कर बोलेरो में बैठे 4 व्यक्तियों और मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया। साथ ही उनके कब्जे में बोलेरो गाड़ी, मोटरसाइकिल, नकली नोटों के बंडल, नकली सोने की मूर्ति सहित भारी मात्रा में अवैध असलहा बरामद किया। पूछताछ में पकड़े गए बदमाशों ने बताया कि वे नकली अष्टधातु की मूर्ति को असली व सैकड़ों वर्ष पुरानी बताकर और रुपया दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करते थे। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक एहसानंद ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार अभियुक्त संजीव के बैग से 2 जोड़ी पुलिस की वर्दी बरामद हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि संजीव ने अपने साथी के साथ मिलकर 2010 में शाहजहांपुर में एक्सिस बैंक का एटीएम लूटा था, जिससे वह जेल भी गया था। उसके बाद पुनः 2013 में संजीव ने अपने साथी के साथ फर्जी एसओजी बनकर सेल्समैन से 1 लाख की लूट की थी। वर्ष 2010 से संजीव पुलिस विभाग से निलंबित चल रहा है। कल रात एक साहसिक मुठभेड़ में नकली रुपए दूना करने का झांसा देकर और सोने की मूर्ति बेचने का झांसा देकर और सोने के सिक्के बेचने का झांसा देकर लोगों से रुपए ऐंठने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 असलहे, अवैध तमंचे, 12 कारतूस, खोखे कारतूस, 1 बोलेरो वाहन, 1 मोटरसाइकिल बरामद करने में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इसमें ये सूचना मिल रही थी कि विगत कुछ दिनों से एक ऐसा गिरोह जो हुमाया सर्किल में सक्रिय है, उसके द्वारा ऐसा अपराध विभिन्न जनपदों में किया जा रहा है। तो उसी सूचना पर यहाँ से इसको डेवलप करते हुए इंस्पेक्टर बंडा ने को जब ये मालूम चला कि रात में भी ये गिरोह किसी को संपर्क करने वाला है, ऐसे ही किसी व्यक्ति से जो रुपए लेकर आएगा, तो उस पर उनके द्वारा वहाँ घेराबंदी की गई और दबिश देकर ये कामयाबी प्राप्त हुई। पूछताछ पर उनके द्वारा कई घटनाओं को किया जाना बताया जा रहा है, जिसको तस्दीक किया जा रहा है। यहाँ 2 मुकदमे ऑलरेडी पंजीकृत हैं, एक थाना सिंधौली पे और एक थाना बंडा पर, जिनके लूटे हुए रुपए में से 20,000 रुपये इन अभियुक्तों के कब्जे से बरामद भी हुआ है और उन वादियों से भी, जो वादी हैं उस मुकदमे के, उनसे भी संपर्क किया गया है और आगे जो इनके द्वारा और भी अपराध किए गए होंगे उस पर कार्रवाई होगी। उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें 2 ऐसे हैं जो, एक तो हमारा निलंबन जिसका हो गया था सिपाही है, वो उसका नाम है संजीव, जो वर्ष 2010 से निलंबित चल रहा है। यहाँ एक एटीएम लूट की घटना हुई थी, 1007/2010 अपराध संख्या है इसका, एटीएम लूट, उसमें ये शामिल था। उसमें चार्जशीट भी लगी है और ये जेल भी गया था। फिर 2013 में एक फर्जी एसओजी बनकर लूट करने की एक घटना हुई थी, उसमें भी यह गिरफ्तार हुआ था और जेल गया था। तब से ये लगातार निलंबित चल रहा है। 2017 में यह स्थानांतरित होकर निलंबन की दशा में ही जीआरपी मुरादाबाद चला गया था, लेकिन वहाँ उसने अभी तक वो गैरहाजिर चल रहा है और अभी निलंबित ही है। लेकिन इनका मोडस ऑपरेंडाई ये था कि ये लोग जब ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेते थे जो पैसा लेके आए इस लोभ में, इस लालच में कि उसको रुपए दुगने मिल जाएंगे या सोने के सिक्के मिल जाएंगे, तो ये इनको बताते थे। इनके साथ में एक पप्पू नाम का एक होमगार्ड भी है जो निलंबित है वो भी, और यहाँ संविदा पे इधर उधर काम करता था।
तो वो भी वर्दी पहन के ये दोनों पहुंच जाते थे मोटरसाइकिल से, और जैसे ही वो रुपए देता था ये लोग वहाँ रेड कर देते थे। ऐसे पुलिस की रेड पड़ गई और वो व्यक्ति वहाँ से उसको मारपीट कर भगा देते थे, ये डर दिखा के कि तुमको अभी थाने पर ले चले या तुम निकल जाओ। तो व्यक्ति सोचता था कि मैं निकल ही जाऊँ यहाँ से, तो ये लोग उसके बाद फिर जो रुपये मिलते थे उसको आपस में बांट लिया करते थे। तो इस सिपाही के द्वारा इसके इधर क्या क्या इस तरह के अपराध किए गए हैं, इसकी भी गहनता से पूछताछ और छानबीन की जा रही है। इन जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना बंडा पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना की जाएगी। इनको जेल भेजा जा रहा है। इसी दौरान जो भी इनके पूछताछ में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उन पर भी गहनता से विवेचना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रोजा थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन के किनारे महिला का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। मौके पर जाकर पुलिस ने निरीक्षण किया तो मोहम्मदी रोड स्थित ओवरब्रिज के नीचे रेलवे लाइन के किनारे महिला का शव पड़ा हुआ था। महिला के दाहिने हाथ पर गुड्डी देवी लिखा हुआ है। अभी तक महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि किसी ट्रेन से टकराकर महिला की मौत हुई है, जबकि पुलिस अन्य पहलुओं पर भी विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश के सिंधौली थाना क्षेत्र के ग्राम बारापुर में एक युवक की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। युवक का नाम गुड्डू बताया जा रहा है। परिजनों का बताना है कि जब प्रातः 4 बजे वो खेत में शौच के लिए गया हुआ था और काफ़ी देर तक वापस नहीं आया तो परिजन उसको तलाश करने के लिए गए। जहां खेत पर देखा उसका शव पड़ा हुआ था और किसी धारदार हथियार से उसका गला काटा गया था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना पाकर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजीव कुमार वाजपेयी मौके पर पहुंचे। हत्या का कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। युवक की किसी से दुश्मनी नहीं थी। अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में शाहजहांपुर पुलिस ने आज विभिन्न थाना क्षेत्रों में दबिश देकर 184 लीटर कच्ची शराब बरामद की। साथ ही 1700 लीटर लहन नष्ट किया। 3 भट्टियां भी बरामद हुईं। विभिन्न उपकरण शराब बनाने में जो प्रयोग होते हैं उन्हें भी बरामद किया। साथ ही 9 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। शाहजहांपुर में भाजपा नेता द्वारा श्रमिकों से अपने मकान में काम करवाने के बाद उनका पारिश्रमिक उन्हें नहीं दिया। मजदूरी न मिलने से नाराज श्रमिकों ने जीआईसी मैदान पर धरना देकर विरोध प्रकट किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ई रिक्शा चालक यूनियन के अध्यक्ष महफूज अली खान ने बताया, ने जो गोपाल धाम में रहते हैं उन्होंने नहीं दी। काफ़ी मतलब प्रयत्न करने के बाद हमने काफ़ी उनसे विनती की, उन्होंने नहीं दी। कहा जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। हम भाजपा नेता हैं, मंत्री जी से कह के 2 मिनट में तुम्हें गायब करा देंगे, तुम्हारी लाश का भी नहीं पता चलेगा। तब हमने एक सूचना सदर थाने में 29 तारीख में दी, जन सुनवाई पोर्टल पे दी। एसपी सिटी को 2 तारीख को मैंने एक सूचना दी थी कि ये हमें किसी भी झूठे केस में फंसा सकते हैं, राजनीतिक लोग हैं। धरना स्थल पर कई श्रमिक बैठे हुए हैं। श्रमिकों ने बताया कि वे अलग अलग कामों के कारीगर हैं तथा भाजपा नेता ने उनसे अपने मकान में काम करवाया
तथा उनकी मजदूरी कई महीने की हजारों के हिसाब से बनती है, जो कि उन्हें नहीं दी गई और मांगने पर भाजपा नेता उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं।